अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाली तहरी बनी है हमारे पास। आलू की तहारी या तहरी जो भी इसे आप नाम दें। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसी तरह मेरे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ ले ली हैं 4 ग्लास चावल। 4 ग्लास नाप के मैंने निकाली हैं। और ये नॉर्मल हमारा जो घर में जो पानी पीने का ग्लास यूज़ होता है, इसी से मैंने ये नापे हैं। तो सबसे पहले मैं इनको बहुत अच्छी तरह धो के साफ़ कर लूँगी और नमक डाल के इनको मैं भिगा दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो जनाब किचन में हम आ चुके हैं। पैन मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पे। शामिल कर दूँगी इसमें तकरीबन मैं आधा कप के बराबर ऑयल। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज थी जो मैंने बारीक सी कट कर ली हैं, वो इसमें शामिल कर दूँगी। प्याज को हमने कर लेना है ब्राउन। प्याज का कलर हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया है, लाइट पिंक सी हो गई है। इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून ज़ीरा। 1 मैंने बड़ी इलायची ले ली है और 2 अदद मैंने छोटी इलायची ले ली है, वो शामिल कर दूंगी। साथ ही मैंने यहाँ 3 हरी मिर्ची ले ली थी और उनको मैंने बीच में से काट लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। शामिल करूंगी इसमें 2 बड़े साइज के टमाटर जो कि मैंने चौकोर से काट लिए थे। अब इसमें कुछ मजीद मसाले ऐड करूंगी। सबसे पहले यहाँ नमक में शामिल कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून, आप अपने जायके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी शामिल करूंगी। यहाँ मैं एक चीज़ इसमें शामिल कर रही हूँ जो कि है हमारा चिकन पाउडर, जो कि मैंने बना के तैयार कर लिया था। ये आप ज़रूर बना के रखा करें। 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसमें शामिल करूंगी सूखी धनिया पिसी हुई, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। अब इस मसाले की हमने बहुत अच्छी तरह से कर लेनी है भुनाई और टमाटरों के सॉफ्ट होने तक हमने इसे बहुत अच्छी तरह से पका लेना है। टमाटर बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। स्टेज में इसमें शामिल करने लगी हूँ 2 बड़े साइज के आलू मैंने ले लिए थे और उनको ऐसे चौकोर टुकड़ों में काट लिया है और साथ ही साथ धनिया शामिल कर दूंगी। तेज आंच पे हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इन आलूओं को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। 4 से 5 मिनट मैंने इसकी अच्छी सी बुनाई कर ली है आलूओं की। आप देख सकते हैं कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसका ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन आधा ग्लास पानी और इसको हम ढक के आलूओं के गलने तक पका लेंगे ताकि आलू हमारे जो हैं तकरीबन 50% अच्छे से कुक हो जाएँ। पानी में बॉयल आ चुका है। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं अपने चावल जो पहले से हमने भिगा के रखे हुए थे। इसको हम तेज़ आंच पे पकाएंगे जब तक कि पानी हमारा खुश्क नहीं हो जाता, और जब पानी हमारा खुश्क हो जाएगा तो हम इसको जो है दम वाली आंच पे पकाएंगे। तो इसको मैं ढकने लगी हूँ और इसको तकरीबन 10 मिनट तक मैं तेज़ आंच पे पकाऊंगी और फिर इसको हम दम वाली आंच पे कर देंगे। देख सकते हैं पानी अच्छी तरह से इसका खुश्क हो गया है। अब मैं जो है वो इसको दम लगाने लगी हूँ और दम वाली आंच बिल्कुल मैंने कर दी है। अब मैं इसको ढक दूँगी और तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे पका लेंगे। तो जनाब 5 मिनट बाद मैंने खोला है और चावल हमारे तैयार हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो इनको कर लेते हैं डिश आउट और हम कर लेते हैं इनको सर्व। जी तो जनाब ज़बरदस्त तहरी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही झटपट तैयार होने वाली और बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी रेसिपी को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मैंने ये किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।